चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने पहला लेक्चर्स हमने कर लिया था डीटी का। आज हमने सेकेंड लेक्चर्स करना है, जिसमें से मैंने बोला था टैक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करेंगे। तो पहला हमने इंट्रो कर लिया था। आप जो बच्चे नहीं देख रहेंगे, आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। आइए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर्स की ओर चलेंगे, और इसमें अगेन मैं नोट्स लिखवाते जाऊंगा और आपको नोट्स लिखते जाना है और साथ साथ में करते जाना है। तो लिखिए, टैक्स रेट, टैक्स रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। तो टैक्स रेट्स ऑफ इनकम टैक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अभी भी ये वाले टॉपिक मतलब टैक्स रेट्स ऑफ इनकम टैक्स को भी हम दो टाइप में करेंगे, क्योंकि इसका भी जो रेट्स है ना, वो दो टाइप में ही निकालना पड़ेगा आपको। दो टाइप का मतलब क्या होता है, देखो। एक तो हम लोग लिखते हैं बेसिक, मतलब जनरल रेट, जिसको आप बोल सकते हो जनरल रेट, जिसको हम बोलते हैं, पहले लिखो एनुअल। जैसे लिखवा रहा हूं, आप पहले वैसा कॉपी करो। एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट लिखो। जो हर साल बजट आता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, हर साल क्या आता है, बोलो बोलो, बजट आता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो हर साल ये बजट आता है। कब से बजट आ रहा है? 1961 में जब ये टैक्स पास हुआ था, 1961 में बना था, 1962 से ये रूल्स रेगुलेशन अप्लाई हुआ था, तब से हर एक साल बजट आ रहा है, हर ईयर बजट निकालते हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो हमने एक पार्ट ले लिया एनुअल फाइनेंस एक्ट में हम लोग टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी बात हम लोग पहले एनुअल फाइनेंस एक्ट देखेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ना है। और अभी दूसरा जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहा हूँ। तो लिखो इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1961। एक बच्चे आप ना लिखे, एक्ट ऐसे नहीं लिखाता है। एक्ट हमेशा पहले कैपिटल वर्ड से लिखाता है, बेसिक क्वेश्चन है ये सब चीजें, ठीक है। एक्ट हमेशा बेसिक। बच्चा पूछ रहा है सर एक्ट स्मॉल में लिख सकते हैं क्या? नहीं, कैपिटल ए में होना चाहिए एक्ट लिखने के लिए, तो ए आना चाहिए कैपिटल में। ठीक है, चलो चलो, ठीक है। टॉपिक पे आओ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा। इसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट, तो आप इसको ब्रैकेट में करके लिखो, स्पेशल रेट, स्पेशल रेट। हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल रेट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल टैक्स एक्ट बोलते हैं। बच्चे आप इसके साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल भी आपको लिखवाते जा रहा हूँ और करवाते जा रहा हूँ, आपको समझते जाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कैपिटल गेन का। ठीक है, एग्जांपल लिखवा रहा हूँ मैं कैपिटल गेन का। किसका एग्जांपल लिखवा रहा हूँ मैं? कैपिटल गेन का। तो मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन क्या है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। एक हेड्स होता है ये, 5 हेड्स बताया था ना आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल, ऐसे करके 5 हेड्स बताया था ना आपको, जिसमें से एक कैपिटल गेन भी एक हेड होता था। तो मैं एक कैपिटल गेन का एक हेड लेता हूँ, जिसकी टैक्स रेट फिक्स होता है। टैक्स रेट क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म, इसमें कैपिटल गेन में दो ही टाइप के गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो हम जब कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल पढ़ेंगे, जब हम वहां पे चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। बट अभी क्या करना है आपको? अभी जो पढ़ना है वो चीज देखना है आपको, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका अंडर सेक्शन होता है 112, और इसका जो रेट परसेंटेज है वो 20% फिक्स है। इसका 20% फिक्स है। ऐसे मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म हो गया, तो दूसरा क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसका हो सकता है अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए, और इसका 15% फिक्स होता है बच्चे। इसका 15% फिक्स होता है। समझ में आया? इसका 15% फिक्स होता है। ऐसे मैं बात करूं एग्जांपल, ब्लैक मनी भी हो सकता है। हाँ, ब्लैक मनी का भी टैक्स लगते हैं। ब्लैक मनी हो सकता है, और इसको अंडर सेक्शन ट्रिपल मतलब 115 115
बीबी ए में दिया गया है और इसका सबसे ज्यादा टैक्स रेट होता है 78%। तो इसका है 78%। जस्ट एग्जांपल देके हम लोग जब इस टॉपिक पे जाएंगे कैपिटल गेन में तो हम डिटेल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक आता है विनिंग फ्रॉम हॉर्सरी, ये भी एक जुआ जैसा ये मतलब ये भी है, ठीक है। तो लिखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी या, ठीक है। तो इसका अंडर सेक्शन आता है 1115 बी और इसका आएगा 30% फिक्स है ये भी, ठीक है। 30%। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, जब हम कैपिटल गेन करवाऊंगा तो वहां पे डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का स्पेशल रेट है, ठीक है। स्पेशल रेट है ये, तो जस्ट एग्जांपल कैपिटल गेन का लिया। वैसे बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारा रेट, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, जैसा एक हेड हुआ कैपिटल गेन, ऐसे और भी हेड्स है, वहां पे हम बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं। सारे हेड्स के ऊपर क्या रेट है, कितना टैक्सेस लगेगा कि नहीं, ये सारे कुछ देखेंगे हम लोग। तो ये इनकम टैक्स एक्ट हम बाद में करेंगे। जस्ट ये मैंने कैपिटल गेन का कुछ एग्जांपल्स लिखवा दिया आपको अभी। आज हम लोग जो करेंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट, आज हम लोग जो करेंगे वो एनुअल फाइनेंस एक्ट का टैक्स रेट कितना होगा ये चीज सीखेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके लिए, ठीक है। एनुअल फाइनेंस एक्ट इनका हम लोग टैक्स रेट सीखने वाले हैं। तो आइए मैं इसको एनुअल फाइनेंस एक्ट का नीचे लिखता हूँ एक तारा बना के। चलो बच्चे यहाँ तक लिख लिया, पहले ये बताओ। कंप्लीट कंप्लीट, ठीक है। चलो राघव बोल रहे कंप्लीट, ठीक है ठीक है, इतना हो गया। किसी को डाउट है इसमें? हमने टैक्स रेट निकाल रहा हूँ, टैक्स रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एनुअल फाइनेंस एक्ट और दूसरा पार्ट किया हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट। आप ये बजट को, आप इसको क्या बोल सकते हो, एनुअल फाइनेंस एक्ट को, इस रेट को आप जनरल रेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जनरल रेट बोल सकते हो, और इसको आप स्पेशल रेट बोल सकते हो, ठीक है। तो जिसमें आज हम लोग करेंगे एनुअल फाइनेंस बजट, मतलब एनुअल फाइनेंस एक्ट जिसके अंदर बजट आता है हर एक साल, वो जनरल रेट आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। एक बच्चा बोल सर डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज करेंगे अगले लेक्चर में। डिस्चार्ज नहीं होता वो डिस्चार्ज नहीं होता बच्चे, क्या बोल रहे हो आप? डिस्चार्ज, सरचार्ज, हाँ सरचार्ज होता है, डिस्चार्ज नहीं, ठीक है। सरचार्ज, पहले हम लोग ये टैक्स रेट निकालेंगे फिर सरचार्ज के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, चलो होता है गलतियां, चलो ठीक है। तो हमने क्या देखा, टैक्स रेट दो टाइप, एनुअल फाइनेंस एक्ट और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेशल रेट और एनुअल फाइनेंस एक्ट। बजट के अंदर जनरल रेट हम लोग इसको बोल सकते हैं। आइए हम लोग एनुअल फाइनेंस एक्ट इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो इसको तारा लिख लेते हैं, स्टार करके लिखेंगे हम पॉइंट में, यहाँ पे स्टार कर देता हूँ मैं इसको। और लिखता हूँ मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ इस पॉइंट को। और लिखिए हमारे साथ साथ, एनुअल फाइनेंस, एनुअल फाइनेंस एक्ट, और हमारा ईयर हो जाएगा 2021। फाइनेंस एक्ट का ईयर क्या है अपना? 2021 जो पढ़ रहे है ना। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट 2021, अब मैं इसको पार्ट में डिवाइड करता हूँ, चार पार्ट में। पार्ट वन से करके ऐसे चार पार्ट में करेंगे। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। तो बच्चे पार्ट वन में आपका है, लिखो मेरे साथ साथ, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। इन पार्ट वन में लिखो टैक्स रेट फॉर एसएससी। जैसे मैं लिखवा रहा हूं पहले आप एक बार लिखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट वन में लिखो टैक्स रेट, टैक्स रेट फॉर एसएससी। पार्ट टू में लिखो टीडीएस रेट, टीडीएस, हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे क्या होता है, आप पहले लिखते जाओ टीडीएस रेट। पार्ट थ्री में लिखो टीडीएस ऑन सप्लाई, टीडीएस ऑन सप्लाई प्लस एडवांस टैक्स,
एडवांस टैक्स, और पार्ट 4 में लिखो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, लिखो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सूरज बोल रहा है सर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर एक, हाँ बच्चे एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आ गया तो कंडीशनल होता है ना, अगर आ गया तो ये पार्ट 4 में देखेंगे हम लोग, तो इसका डिटेल देखेंगे पार्ट 4 जब करेंगे तो। ठीक है, पहले आप ये देख लो एनुअल फाइनेंस एक्ट में हमने कितने पार्ट डिवाइड किया, 4 पार्ट, जिसके अंदर टैक्स रेट ऑफ असेसी देखे, टीडीएस रेट देखे, तीसरा हम लोग टीडीएस ऑन सप्लाई प्लस एडवांस टैक्स देखे, और पार्ट 4 में हम लोग देखे टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हम पार्ट 1 आज सीखेंगे टैक्स रेट फॉर असेसी। पार्ट 1 आज करने वाले हैं टैक्स रेट फॉर असेसी, बाकी टीडीएस ये सारे कुछ हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे वैसे वैसे कवर अप करेंगे, एक दिन में थोड़ी ना हम लोग सब कुछ सीख सकते हैं सब सारे टैक्स। तो आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे टैक्स रेट फॉर असेसी, और उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, बड़ा मजबूत और भयानक आएंगे, आपको ये टॉपिक अच्छे से एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे टैक्स रेट फॉर असेसी। तो पहले ये देख लेते हैं इसके अंदर आता कौन है, टैक्स रेट फॉर असेसी के अंदर असेसी में कौन कौन आ सकते हैं ये देख लेते हैं। तो हमें इसको अंडरलाइन करते हैं, और चलो यहां तक लिख लिए, जैसे चार्ट बनाया हूं वैसे आपको लिखना है। टैक्स फोर, टैक्स फोर, या तो ऐसा लिखो, एक मिनट, इधर लिखो टैक्स फोर, कौन पे कौन कौन आ सकता है इसके अंदर। पार्ट 1 में टैक्स रेट ऑफ फॉर असेसी में कौन कौन आ सकता है, तो इंडिविजुअल हो सकता है, लिखो इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, AOP या BOI हो सकता है, AJP हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है, लिखो कॉपी करो इसको, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है। लिखा यहाँ तक, बच्चे बोला ऊपर दिखाओ, अरे ऊपर नीचे क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो ना। टैक्स फॉर इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP लिख लिया यहाँ तक। आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो, हम लोग जो अभी करेंगे ये स्लैब रेट्स करेंगे, कौन सा रेट, आप ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, स्लैब रेट सिस्टम पढ़ने वाले अभी, स्लैब रेट सिस्टम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, तो असेसी में इंडिविजुअल HUF AOP BOI या तो AJP की हम टैक्स रेट देखने वाले हैं, समझ में आया, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP की हम टैक्स रेट देखने वाले हैं पार्ट 1 में पूरा। आप यहां तक लिख लिए, डंडना डंडन, ओके हो गया बच्चे बोल रहा है। चलो अब इसके नीचे लिखो कितना रुपया, देखो अगर इंडिविजुअल मतलब कौन, हम लोग, हम हो गए, आप हो गए, ये सब हो गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हमने जो ओसी में पढ़े थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है ये जानते हैं, एओपी बीवाई क्या है, एजेपी भी हम लोग देखे थे क्या था। तो ये सब का जो इनकम होता है, कितने रुपया जो कमाए जो गवर्नमेंट को टैक्स भरे, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है, जिसको हम लोग बोले स्लैब रेट। तो स्लैब रेट के सिस्टम से देखेंगे, तो देखो इसी के नीचे मैं इसका नोट्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसी के नीचे मैं इसका क्या लिखवा रहा हूँ, नोट्स लिखवा रहा हूँ। इधर मैं लिख रहा हूँ टोटल इनकम, और इधर लिख रहा हूँ टैक्स रेट कितना होगा, कितना पैसे कमाऊंगा तो टैक्स कितना लगेगा ये देख रहा हूं मैं। ठीक है, टैक्स रेट, टैक्स रेट टोटल इनकम, और ये हो जाएगा टैक्स रेट, और इसको ब्रैकेट में करके लिखो स्लैब रेट, स्लैब रेट, स्लैब सिस्टम के जैसा। ठीक है, तो टोटल इनकम फिर टैक्स रेट लिख दिया, स्लैब रेट। अब मैं इधर कॉपी कर रहा हूं, आप सब लोग लिखेंगे अप टू 2.5 लाख, 2,50,000
अप टू 2,50,000 तक रहा तो कोई भी टैक्स नहीं देना है, 0 रुपया। और अगर 2.5 लाख से 2,50,000, 2,50,000 1 रुपया, दो ऐसा लिखो, 2,50,000 1 रुपया, 2,50,000 1 रुपीज, 2,50,000 1 रुपीज से 5 लाख तक रहा तो आ जाएगा 5%। ठीक है। और 5 लाख 1 रुपया से, 5 लाख 1 रुपया से रहा 10 लाख तक तो आ जाएगा 20% टैक्स। और अगर 10 लाख, पहले लिखा इतना, 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से ग्रेटर रहा, 10 लाख से जितना भी ज्यादा रहा 30% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 30%। लिखो, 2.5 लाख तक 0% टैक्स है। 2.5 लाख से जितने भी रुपया 5 तक कमाओगे 5% लगेगा। 5 लाख से जैसे बढ़ गए 10 लाख तक आपको 10% टैक्स होगा। और 10 लाख से जितना भी पैसे कमाएंगे 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा आपको। आइए मैं इसके एग्जाम्पल को करवा रहा हूं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। चलो लिख लिए। आ जाओ, मैं इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो एग्जाम्पल, मिस्टर अंजलि, यस अंजलि जी, आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेक्चर में है आज या नहीं है वो? चलो ठीक है। मिस्टर अंजलि, अंजल लिख दू, अंजलि, ठीक है। अरे जो भी नाम है, नाम से क्या लेना, आप सीखो तो सही, ठीक है, आपका नाम भी आएगा। चलो लिखो, मिस्टर अंजलि इंडिविजुअल है, क्या है ये? इंडिविजुअल है, ठीक है। और इसकी इनकम है, और इसकी इनकम है जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। तो इसकी टोटल इनकम है, 4 तरीके से इनकम है, लिख दे रहा हूं, 4 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। 4,50,000, दूसरा है 6 लाख, तीसरा है 9 लाख, चौथा है 12,50,000, पांचवा है 30 लाख। चलो अब देखो, इसका इनकम दे दिया, 5 कंडीशन मैंने बोला। पहले में हो सकता है इसका 4.5 लाख इनकम हो, 6 लाख भी हो सकता है, 9 लाख भी हो, 12,50,000, 30 लाख। तो अगर पहले केस में, केस नंबर 1 में अगर 4,50,000 इनकम आ रहा है इसका टोटल इनकम, तो बताओ टैक्स कितना होगा? अंजलि क्या है? इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल का टैक्स 2.5 लाख तक इसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स होगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और उससे ज्यादा जितना भी रहेगा 30% चार्ज होने वाला है इसका टैक्स। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन करते हैं। पहला केस लेना है आपको और बताओ मुझे कितना आएगा। अच्छा सर करो तो सही, अब कर दे हम, आ जाओ। देखो मैं पहला वाला करवा रहा हूं, केस 1 का। केस 1, केस 1 का बताओ इसका इनकम कितना है? ए भाई देखो, ये फॉर्मेट जो मैं करवा रहा हूँ ये फॉर्मेट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसे लिखना है सर, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे, जब करवाऊंगा ना अभी आगे क्वेश्चन पूरे, तो वहां पे आपको बताऊंगा फॉर्मेट कैसे आपको लिखना है। तो अंजलि का इनकम कितना है? 4.5 लाख रुपया। मैं इधर लिख रहा हूँ 4,50,000 इसकी इनकम है, ठीक है। बताओ ये 4.5 लाख में से कितना रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लेता है? स्लैब रेट देखो, 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं है, तो मैं इसको 2.5 लाख में, मतलब अप टू 2.5 लाख तक होगा, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, इसमें कोई टैक्स नहीं लेता, नो टैक्स, नील है ये। तो बताओ 4.5 लाख में 2.5 लाख टैक्स नहीं है, तो बच्चा कितना बैलेंस? 2 लाख। तो 2 लाख का तो टैक्स लगेगा ना। अरे ये देखो, ये देखो, मेरे टोटल इनकम 4.5 है, तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है,
तो 4.5 लाख पहुंचने तक 2.5 लाख अगर मैं माइनस कर देता हूँ 4.5 में, तो कितना बचा? 2 लाख। तो 2 लाख तो ये सेकंड के, अब बोलेगा सर अरे 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा वाला कैटेगरी में आया ना ये। देखो 4.5 लाख इनकम है, अप टू 2.5 लाख तक जीरो हो गया। 2.5 लाख से 4.5 लाख कितना रुपया हो रहा है? 2 लाख। तो 2 लाख का कितना परसेंट लगेगा? 5%। ये वाला कैटेगरी में आया तो कितना लगेगा? 5%। बच्चा आप ये ना देखे ना, ये देख कौन बोल रहा है? कोई तो बच्चा देखो ये बोल रहा है सर ये 2 लाख है, तो 2 लाख तो ये अरे फर्स्ट में कैसे होगा? टोटल कितना है? 4.5। तो 4.5 में 2.5 रखो ये कैटेगरी में, तो जीरो। 2.5 के बाद और कितना बैलेंस बच रहा है? ये कैटेगरी में आ जाएगा ना, 5 वाले कैटेगरी में आ जाएगा। 2.5 के बाद कितना बैलेंस बच रहा है? 2। तो 2 इसमें आ जाएगा। इसका कितना? 5%। तो 5% टैक्स लगेगा। तो इसका 2 लाख का 5% कितना होगा? बताओ, करो कैलसी पे करो, कितना आएगा? 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, 10,000 आ रहा है क्या? 10,000 आ रहा है। 10,000 आ रहा है क्या? यस, 10,000 सबका आ रहा है। इसमें तो कोई टैक्स था ही नहीं, 0 रुपया। तो बताओ 0 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा टैक्स? टोटल 10,000। अब बच्चे इसमें ना एक चीज हमेशा ऐड होता है, जो भी टैक्स का पैसे आता है ना इसमें और 4% ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से। 4% ये फिक्स होता है। देखो जो भी टैक्स आता है उसमें से गवर्नमेंट बोलता है हेल्थ और एजुकेशन के लिए मैं स्पेशल फंड जमा कर रहा हूँ, स्पेशल फंड जमा कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं 4% अलग से रख लूंगा। क्या समझे? 4% में अलग से रख लूंगा। किसमें? ये टैक्स वाले पैसे में। तो टैक्स वाले पैसे कितना आया? 10,000। ये 2 लाख का 5% 10,000 आया, और 10,000 में 4% निकालना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से। समझ में आया? तो इसको ऐड करो। 4% में सेस लिखता हूं। क्या लिखता हूं? सेस। सेस का मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो जाएगा पूरा। तो 4% बताओ कितना आएगा इसका? अरे बच्चे इसको मैं प्लस कर रहा हूँ सेस के नाम से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, एट द रेट 4%। तो बताओ कितना होगा 10,000 का 4%? 400। सिंपल ना? तो ये 10,000 प्लस 400 कितना हो गया? 10,400। 10,400। और ये आपका टैक्स पेबल हुआ। लिखो टैक्स पेबल। बट बच्चे इसमें एक चीज आपको लिखना है, पहले लिखो 10,400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन आप इधर ना ऐसे लिख के रखो रिबेट पेंडिंग। रिबेट पेंडिंग मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, बताऊंगा आगे। ये 87 कैपिटल ए के अंदर ये रिबेट पेंडिंग आता है, रिबेट आता है। इस रिबेट के अंदर ये रुपया जीरो हो जाएगा, बाद में इसका कोई टैक्स लगेगा नहीं। बट सर अभी क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि रिबेट का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको करवाया नहीं हूं। तो पहले आप इतना सॉल्व कर लो, इधर लिखो रिबेट पेंडिंग। फिर वो जब रिबेट वाला कॉन्सेप्ट करवा दूंगा तो यहाँ पे फिर कैसे रिबेट कैसे निकालते हैं इसको भी मैं आपको सिखा दूंगा, मतलब कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी रिबेट पेंडिंग लिखो। क्यों पेंडिंग है आप छोड़ दो ना, इसको जाने दो, क्यों आप लिख के रखो। और इतना रुपया कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया? चलो अब हम लोग केस नंबर 2 करेंगे 6 लाख का। 6 लाख का तो आ जाओ 6 लाख का निकालो। केस नंबर 2 6 लाख है ना? चलो मैं इसके नीचे लिखता हूँ 6 लाख। केस 2। बताओ इसका टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम कितना है? 6 लाख। टोटल इनकम कितना है? 6 लाख। अब बताओ इसका स्लैब रेट। चलो स्लैब रेट नहीं, देखो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते ना तो इसको ऐसे लिखो अप टू 2.5 लाख। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा टैक्स रेट? कुछ नहीं, 0 रुपया होगा। कोई परसेंटेज होगा क्या? नहीं। अब बच गया, देखो 6 लाख में 2.5 लाख माइनस करो। नेक्स्ट हमें 5 लाख तक जाना है, बताओ कितना होगा? 5 लाख तक जाना है हमें, तो बताओ कितना होगा नेक्स्ट? 2.5 लाख और ले लूं? 2.5 लाख क्योंकि 6 लाख टोटल है, तो 2.5 लाख और आ जाएगा इसमें। और 2.5 लाख तक कितना परसेंट? 5% है। 5% है, देखो अरे ये परसेंटेज है 5%। देखो 2.5 लाख तक 0% कोई रुपया टैक्स नहीं लगता है, 0%। तो 0 रुपया। फिर 5 2.5 मतलब टोटल कितना? 6 लाख है। तो फिर से 2.5 लाख दूसरा में गए तो कितना होगा? 5। तो 2.5 2.5 5 लाख हो गया। 1 लाख और बच रहा है। 1 लाख कौन सा कैटेगरी में आएगा? थर्ड वाले कैटेगरी में। तो इधर लिख रहा हूँ नेक्स्ट 1 लाख।
और ये कितना परसेंटेज आ जाएगा, 20%। और बताओ, अढ़ाई अढ़ाई 5 और 1 6 लाख हो गया। अब इसका कैलकुलेट करो, इसका कितना, 0 रुपया, ये रुपीस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। ये 5% जोड़ो, 2.5 लाख का 5% कितना होता है। एक बच्चा बोल रहा है 12,500। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। परफेक्ट है बच्चे, वेरी गुड, 12,500। और 1 लाख का कितना हो गया, 20%, 20,000 ही होगा। चलो कर लो, 20,000 ही आ रहा है। तो बताओ टोटल कितना पैसा आ रहा है, 20 और 2, 32,500। 32,500 आ रहा है क्या सबका। ये टोटल, इसमें ऐड क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ऐड सेस @4%। तो बताओ 32,500 का 4% कितना होगा, 32,500 इंटू 5, सॉरी 32,500 इंटू 4%। तो आ रहा है 1300। 1300 आ रहा है क्या, एक बार वापस कर लो, 32,500 इंटू 4%, 1300 आ रहा है, प्लस 32,500 को ऐड कर दो, आएगा 33,800। 33,800 आ रहा है क्या सबका। सर इसमें रिबेट नहीं, रिबेट नहीं होगा, ये तो ऐसे ही देख के अच्छा रिबेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं करवाऊंगा अभी, चुपचाप रहो। बच्चा बोला सर रिबेट, अरे उसको छोड़ो, चुप रहो, अभी इसमें कुछ मत लिखो। बस हो गया, रिबेट वाला कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो केस नंबर 2 समझा, यस सर समझा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सावित्री बोली यस सर समझा, ठीक है अच्छी, आगे करें। सावित्री बोली केस नंबर 3 का भी आंसर निकाल लिया सर, वेरी गुड एक्सेलेंट, ऐसे बच्चे होना चाहिए। 2 हो रहा है, तीसरा हम निकाल लेंगे। चलो कोई नहीं, शेष निकाल गया सबका, वेरी गुड एक्सेलेंट बच्चे, ऑल ऑफ यू, बड़ा स्मार्ट हो आप लोग, और क्यूट भी। चलो 6 लाख का हम लोग निकाल लिए, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। 33,800 हमारा क्या हो गया, टैक्स पेबल। तो टैक्स पेबल बताओ कितना हो गया, 33,800। किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या। लिख लो बच्चे, जो नहीं लिखे लिख लो, पहला फटाफट से कॉपी कर लो। कर लिए, ओके, वेरी गुड। चलो केस नंबर 3 हम लोग इधर देखेंगे। केस 3, बताओ इसका टोटल इनकम कितना है। टोटल इनकम कितना है, 9 लाख है भाई, 9 लाख। टोटल इनकम 9 लाख है, तो इधर लिखो 9 लाख। स्लैब रेट के हिसाब से चलते हैं, तो अप टू 2.50 लैक्स का परसेंटेज कितना है, 0% है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये रेट निकाल रहे हैं हम लोग, अमाउंट, ठीक है, 2.5 लाख तक, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख आ जाएगा, और इसका कितना, 5%। बताओ 9 लाख है, 5 लाख हो गया, अब नेक्स्ट किस में जाएगा, देखो कैटेगरी देखो इधर, अढ़ाई हो गया, अढ़ाई हो गया, 5 तक पहुंच गए हम लोग, 9 लाख है। तो अब ये 5 हो गया, और कितना बाकी है, 4 लाख या 10 लाख तक, इसमें 20%, तो मतलब 4 लाख इसमें आ जाएगा। अरे 2.5 लाख इधर हो गया, अढ़ाई 5, और ये 9 लाख है टोटल, तो 4 लाख बच रहा है, तो 4 लाख सी वाले कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये 10 लाख तक है। तो 20% निकालो इसके, नेक्स्ट 4 लैक्स का कितना परसेंट, 20%। देखो अढ़ाई अढ़ाई 5 और 4 कितना हो गया, 9 लाख टोटल हो गया, तो स्लैब रेट के हिसाब से गए, तो इसका 0% का 0 रुपया होगा। 2.5 लाख का 5%, 12,500 ऊपर कैलकुलेट किए थे। अब 4 लाख का 20% कितना आएगा बताओ, 4 लाख का 20% कितना आएगा, 80,000, ठीक है, 80,000, और 80 प्लस 12,500 करो, तो आ रहा है 92,500। 92,500, और इसको आप क्या बोलोगे पता है, बताओ 92,500 को क्या बोलोगे, टोटल आया ना आपका, बोलोगे क्या, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वेरी गुड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो @4% सेस। तो बताओ 92,500 का 4% कितना होगा, 3,700, वेरी गुड। तो बताओ 92
96,500 प्लस 3,500 का आंसर कितना है? 96,000 कितना है? 96,000 आ रहा है क्या? 96,000 सबका 96,000 आ रहा है क्या सबका? परफेक्ट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टैक्स पेबल। क्या लिखेंगे? टैक्स पेबल 96,000। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ऑल ऑफ यू डन 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 हो गया बच्चा। देखो तीसरा मैंने करवा दिया 9 लाख। अब 12,50,000। चलो चौथा केसेस देखो 12,50,000 है। तो केस नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे नहीं लिखे यहाँ तक देख लो एक बार वापस क्या क्या हमने किया, देख लो फटाफट से। हमने केस नंबर 1 कर लिया ऊपर, केस 2 इधर क्या, केस 3 इधर क्या। देख लिए। चलो अब आ जाओ केस नंबर 4, 12,50,000 का। तो केस नंबर 4 टोटल इनकम कितना है? 12,50,000। अब इसको मैं लिखो अप टू कितना? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो 0। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो 0% हो जाएगा। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, फिर अढ़ाई अढ़ाई 5 से 10 लाख के बीच में कितना होता है? 5 और 5 हो गया। 10 तक जाने के लिए फिर से नेक्स्ट कितना लाख हो जाएगा? 5 लाख, क्योंकि 12.5 लाख है तो 5 लाख इधर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 20%। अब देखो 2.5 लाख, 5 लाख और 5 10 लाख। अब 10 लाख से जितना भी ज्यादा है सबके ऊपर 30% लग जाता है। तो बताओ नेक्स्ट कितना हो जाएगा? देखो 12.5 था, उसमें से अढ़ाई प्लस अढ़ाई 5 और 5 10, 12.5 में से 10 चला गया तो कितना बच गया? 2.5 लाख ना। तो 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट लग जाएगा? 30%। 30%, बाकी के सारे के ऊपर 30%। चलो अमाउंट निकालो इसका। 2.5 लाख का 0% 0, इसका कितना हो जाएगा? 12,500। 5 लाख का 20% कितना होगा बताओ? 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख। देख लेते करके, 5 लाख इंटू 20% 1 लाख। वेरी गुड। कौन बोला था? अमन। वेरी गुड अमन। 1 लाख। 2.5 लाख का 30% निकालो, 2,50,000 इंटू 30% 75,000। 75,000 आ रहा है ये। चलो इसको अब टोटलिंग करो, कितना आएगा? तो 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,25,000 आ रहा है 3 लाख। 3 लाख आ रहा है क्या? चेक करो भाई, इस तीनों को ऐड करो। ये 12,500 है ना? ओ ओ सॉरी सॉरी, मैं 1,25,000 ले लिया, गलती हो गया। 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 75,000, 1,87,500 आ रहा है तीनों को मिला के। 1,87,500, 1,87,500। इसमें ऐड क्या करेंगे? सेस 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ओ सॉरी सॉरी, मैं 4% लिखो, 4% एट द रेट 4% सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अरे इसको आप ऐसे लिखो ना सिंपल, अगर नहीं हो रहा है तो। ये देखो इधर लिखो, सेस एट द रेट 4%, कितना आएगा? 4% दबा दो, 7,500 आ रहा है। ये दोनों को ऐड कर लो तो 1,95,000 आएगा। और इसको आप लिख दो टैक्स पेबल। क्या लिखोगे? टैक्स पेबल। बताओ कितना आया? 1,95,000। चलो पहले ये बताओ, किसको डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो बोलो बच्चे, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? हमने इसकी एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलो लिख लो, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख दो। केस नंबर 4, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। देखो 2.5 लाख तक जीरो है,
हमें 12.5 लाख चाहिए, तो 2.5 लाख हुआ, फिर आगे 2.5 लाख मतलब 5 लाख, पहुंच गए इधर 5, और फिर 5, फिर 2.5, वो स्लैब सिस्टम के हिसाब से ये 2.5 कैसे बचा, 12.5 में 10 चला गया तो कितना बचेगा, 2.5 ना। चलो ये हो गया। जो बच्चे का नहीं हो रहा है पॉज करके लिख लो, ठीक है। लाइव वाले बच्चे लिख लिए, ओके ठीक है ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ये देखो, ये वाला 30 लाख वाला आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको खुद से करना है। 30 lakhs वाला आपको खुद से करना है। पहले क्या करूंगा, 2.5 लाख, 30 लाख में 2.5 लाख क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका टैक्स रेट 0, फिर 2.5 लाख का कितना 5% निकालना, 5 लाख हो गया, फिर 5 से 10 लाख मतलब 5 लाख का फिर कितना परसेंट, 20%, और फिर बाकी जितने भी पैसा बच गया तेरा उसके ऊपर 30%, मतलब 10 तो हो गया, 20 लाख के ऊपर बाकी बच जाएगा जो भी बचेगा आपका, ठीक है, स्लैब रेट के हिसाब से। अरे ये देखो ये देखो, बच्चा बोलो कैसे कैसे क्या, ये देख 2.5 लाख तक कितना हो जाएगा, 0, 30 लाख है तेरा, फिर 2.5 लाख इधर आ जाएगा, 5% लगा देना, तो 2.5 5 लाख हो गया, और फिर 5 से 10 लाख है तो 5 लाख इधर 20%, तो 5 इधर और 5 इधर, 10 लाख बच गया, 20 लाख, 5 इधर और 5, 10 लाख, और इधर सॉरी 2.5 5 लाख, और इधर 5, 10 लाख हो गया, 30 लाख टोटल है, बच्चा कितना रिमेनिंग 20 लाख, तो 20 लाख के ऊपर 30% लग जाएगा। समझा, चलो ये वाला कर लेगा, हाँ हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब मैं इसके नीचे नोट लिखवाता हूँ, क्या लिखवाता हूँ, नोट। आए बच्चे लिख के हमारे साथ साथ नोट, आओ। अच्छा इसमें इधर लिखवा रहा हूँ मैं नोट, चलो लिखो मेरे साथ साथ नोट। क्या लिखेंगे, नोट लिखिए, नोट 1, दो नोट लिखवाऊंगा इसके अंदर, नोट 1 लिखो, इफ इंडिविजुअल, इफ इंडिविजुअल हैविंग एज 60 टू 79 ईयर्स, बताओ इतनी एज में भी लोग कमा रहे, सीनियर सिटीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, सीनियर सिटीजन लिखो लिखो लिखो, सीनियर सिटीजन एज 60 टू 79 ईयर, 60 टू 79 ईयर, लिख लिए 79 ईयर्स। ये भाई ये वाई आर है, जी आर मत समझियो, 60 टू 79 ईयर है वो, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग ईयर प्रीवियस ईयर, देन स्लैब रेट, स्लैब रेट लिखो, स्लैब रेट लिखो, और ब्रैकेट में लिख दो रेसिडेंटियल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये ब्रैकेट में लिखो रेसिडेंट रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, और आप इसको एक और ब्रैकेट में लिख दो सीनियर सिटीजन, कौन सा सिटीजन, सीनियर सिटीजन। तो इसकी हम स्लैब रेट देखने वाले हैं, स्लैब रेट इधर, और इसको बीच में पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखो, हम टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं थोड़ा सा, किधर लिखवाया था, ये वाला हम कॉपी करेंगे स्लैब रेट, ये क्या हो गया, चित्र आ रहा है पूरा, हम्म,
चलो टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया मैंने, पहले वाला लिख दिया इधर, स्लैब रेट अप टू 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, मतलब नेक्स्ट इतना होता था। अच्छा ये परसेंटेज तो हट गया कोई नहीं, इसको लिख दो 0%, इसमें था 5%, और इसमें था 20%, और बाकी सबका 30% है ना। तो इसमें क्या होता है पता है, ये देखो ये जो 2.5 लाख सेकंड वाला है ना, सीनियर सिटीजन में ये जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, ये 2.5 लाख वाला 50,000 ऊपर वाला में चला जाता है, 50,000 ऊपर चला जाता है। तो सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक अगर इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं चुकाना है, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के लिए 3 lakhs दे रखा है, कितना, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं चुकाना है, तो इसका 0% टैक्स होगा, ठीक है। ये भी स्लैब रेट है, सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं चुकाना है। अब देखो ये 2.5 लाख में से इसमें ये 50,000 चला गया, ये 50,000 इधर से माइनस हो गया, और इधर जाके प्लस हो गया 50,000, तो इधर 3 लाख हो गया। अब बचा कितना इधर, 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर टैक्स 5% होगा, समझा। और फिर 5 लाख से सब कुछ सेम रहेगा, 20%। और नेक्स्ट 10 मतलब 5 लाख से 5 लाख तक, मतलब 5 लाख से 10 लाख तक वही सेम होगा, 20%। और नेक्स्ट 10 lakhs अबाव जाएगा, कितना, 10 लाख अबाव, तो हो जाएगा 30%। बस यही है, बस केवल स्टार्टिंग में स्लैब रेट में 30%, मतलब 3 लाख तो उसका कोई टैक्स नहीं है सीनियर सिटीजन का। चलो कॉपी करो, इधर तक हो गया क्या, डंडना डंडन, डंडना डंडन हो गया। इसकी भी एग्जांपल कर लेंगे हम, यस जरूर करेंगे एग्जांपल, क्यों ना करें। चलो डंडना डंडन हो गया, लिख के हो गया। लिख लो फटाफट से, हो गया क्या सबका लिख के, कंप्लीटेड, डन। आओ एग्जांपल करते हैं इसके साथ साथ। एग्जांपल करते हैं इसके नीचे। एग्जांपल 1, मिस्टर राम, इसकी एज है 75 ईयर, कितना, 75 ईयर्स, इसकी एज है 75 ईयर्स, और इसकी इनकम है, और इनके इनकम है 9,80,000, 9,80,000 इनकम है। तो कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल, कितना पे करेंगे राम जी। तो आओ मेरे साथ साथ इसकी सॉल्यूशन करते हैं, इधर ही कैलकुलेशन करना है टैक्स पेबल, तो कितना टैक्स पे करेंगे। अच्छा इसमें दो कंडीशन पहले लिख देता हूँ मैं, कंडीशन 2 लिख देता हूँ, फिर करना टैक्स, ठीक है। कंडीशन 2 लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में मिस्टर राम, मिस्टर राम इज रेसिडेंट, ये रेसिडेंट हो सकते। और राम दूसरे कंडीशन में, मिस्टर राम इज नॉन रेसिडेंट, राम रेसिडेंट हो सकता है, और दूसरे कंडीशन में राम नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। तो बताओ इसकी दो कैटेगरी हमने लिया, अब दोनों कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ एक एक करके देखते हैं क्या बन सकता है। तो मैं इसकी सॉल्यूशन इधर ही कर रहा हूँ, चलो इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, और इसकी सॉल्यूशन इधर ही आ जाएगा, ठीक है। चलो लिखो पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मिस्टर राम रेसिडेंट है, यस रेसिडेंट है। तो इसका स्लैब अप्लाई होगा, अप्लाई होगा।
लेकिन कौन सा स्लैब अप्लाई होगा? सीनियर सिटीजन वाला, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन का इधर लिख दो, स्लैब अप्लाई सीनियर सिटीजन, स्लैब अप्लाई सीनियर सिटीजन। तो बताओ इसका अप टू मतलब कितना तक था? तो अगर 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 3 लाख तक 0 रुपया परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी इनकम कितनी थी? तो देखो इसकी इनकम कितनी, 9,80,000। टोटल इनकम कितनी इसकी? 9,80,000। तो 3 लाख तक 0% टैक्स है। अब दूसरा में आता है 2 लाख, स्लैब रेट में जाओ, पहले 3 लाख था, फिर 2 लाख, 2 लाख में कितना परसेंट? 5% टैक्स आएगा। नेक्स्ट, फिर कितना था? 5 से लेके 10 के बीच में, मतलब 3 और 2 5 हो गया, 5 लाख और आएगा इसमें। तो 3 और 2 5 और 5 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 9,80,000 है। सॉरी सॉरी, रुक जाओ बच्चे रुक जाओ। 3 और 2 5 लाख हो गया, इसमें 9,80,000 है। तो देखो 9,80,000 में से 5 लाख को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4,80,000। 4,80,000 इस स्लैब में आ जाएगा, जो कि कितना हो बच जाए, इसका आएगा 20%। वेरी गुड। तो करो कैलकुलेट करो, 3 लाख का 0%, 0 रुपया, 2 लाख का 5%, कितना होगा? 10,000, ठीक है। 10,000, ये 20,000 आएगा, एक जीरो हट जाएगा, ठीक है। 10,000, 4 लाख का 80, 4,80,000 के ऊपर 20% निकालो। 4,80,000 इंटू 20%, 96,000 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 96,000। अब बताओ इसको टोटलिंग करना है तो कितना हो जाएगा? 86,000, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, गलती गलती, 86 कैसे होगा? 96 तो यही हो गया, 96 प्लस 10, 1,16,000। 1,16,000 नहीं, 1,06,000, 90 10, 1 लाख और 6, 1,06,000, 1,06,000 आएगा बच्चे, 1,06,000। अब इसके अंदर ऐड कर दो क्या? सेस। तो सेस @4%, तो कितना हो जाएगा? 1,06,000 का 4%, 4240, 4240, तो बताओ कितना हो जाएगा? 1,06,000, तो 1,10,240, 1,10,240। ये आपका बन गया टैक्स पेबल। लिखो टैक्स पेबल। समझ में आया? सीनियर सिटीजन में क्या करना है? जो 2.5 लाख पहले मिलता था ना, इसमें 3 लाख कर देने का। सीनियर सिटीजन में क्या करना है? जो 2.5 लाख मिलता था, इसको क्या कर देने का? 3 लाख। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? एक और नोट लिखवाने वाला हूँ, फिर उसके भी एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। ओके, चलो एक कंप्लीट करो, पहला नोट लिख के बताओ किसी को डाउट है क्या कुछ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो बच्चे, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? डंडना डंडन, नो 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 डाउट। वेरी गुड, लिखो, आइए मेरे साथ साथ लिखते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। और मैं काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ नोट नंबर 1 को। हो, मैंने नोट नंबर 1 लिखवाया था आपको। हाँ लिखवाया था, कहाँ पे लिखे थे? ये रहा, ये रहा नोट नंबर 1। हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा हूँ। लेकिन टेक्नोलॉजी गलती हो गया मेरा, ये तो अब सब आ गया। ओके रुको, चलो मैं लिख देता हूँ, आ ही नहीं रहा है। नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2, इफ individual having
एज, अगर उसकी एज 80 से भी ऊपर है, 80 ईयर और मोर इन ड्यूरिंग previous year, then slab rate residential individual resident individual, इसको आप ना क्या बोल सकते हैं पता है, सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 80 से भी ऊपर है तो सुपर, उधर सीनियर सिटीजन है, इसको सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो लिखो सुपर सुपर सीनियर सिटीजन, ब्रैकेट में लिखो। अब इसकी स्लैब रेट देखेंगे तो इसको भी मैं दो पार्ट में कर रहा हूँ, इसकी भी मैं दो पार्ट में कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, पहले 2.5 लाख था, 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख था, 0% टैक्स था। फिर नेक्स्ट आया था 2.5 लाख, इसमें कितना परसेंटेज था, इसमें ये दोनों को प्लस करके, मतलब 2.5 लाख था, इसका कितना परसेंटेज था नेक्स्ट का बताओ, 5% लेते थे हम लोग। ये पहले वाला बता रहा हूँ भाई, पहले वाला 5%। छोड़ो ना, मैं पहले वाला क्यों बताऊँ, एक ही बताता हूँ, सिंपल रहेगा, कंपेयर करना था ऐसे भी। चलो मैं सीनियर सिटीजन का ही स्लैब रेट बता देता हूँ, इसका अप टू 5 लाख तक रहा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख तक अगर सीनियर सिटीजन कमा रहा है तो 0% टैक्स है। बट अगर नेक्स्ट 5 लाख से ऊपर हुआ तो 20%, मतलब 10 लाख गया, 5 लाख से अबाव गया तो नेक्स्ट 5 लाख, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से ऊपर जैसे बढ़ा तो 20% टैक्स जैसे होगा। पहले करते थे 2.5 लाख। अरे इसमें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर में कुछ फर्क नहीं है, वो केवल स्टार्टिंग वाला, नॉर्मल वाले केसेस में 2.5 लाख तक कुछ रेट जीरो होता था, दूसरे वाले में 3 लाख तक हम लोग लिए, बाकी तो नेक्स्ट ही गया, और फिर तीसरे वाले में जो सुपर सीनियर सिटीजन है इसको मैं 5 लाख ले रहा हूँ, समझा। फिर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक जाएगा तो 20% ही होने वाला है, 5 लाख से दी, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट होगा कितना, बताओ कितना होगा, 10 लाख से ऊपर तो 30%। 10 लाख से ऊपर मतलब अढ़ाई अढ़ाई 5 जो कहते थे, 5 से 10, और 10 से ऊपर गया आगे नेक्स्ट हुआ तो 30%। केवल इसमें हम लोग का दो चीज ध्यान रखना है, 5 लाख अप टू में, और फिर नेक्स्ट में 5, मतलब ये 5 लाख इधर मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिमिलर जैसे कर रहे थे वैसा ही करना है। चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और डिटेल समझ में आ जाएगा आपको। तो मेरे साथ साथ लिखो एग्जांपल, मिस्टर श्याम, एज है 96 ईयर, 96 बच रहा है देखो, और ये है रेसिडेंट, इसकी इनकम है, इसकी इनकम है 7 लैक्स, 6 लैक्स दे दो, चलो एग्जांपल 6 लाख इनकम है, बढ़ा दे, बच्चे बोल रहे सर 6 लाख में क्या होगा, ठीक है ये लो 8 लाख कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसकी इनकम है 8 लाख, कैलकुलेशन करना है टैक्स पेबल, कैलकुलेशन करना है टैक्स पेबल, तो बताओ कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करना है टैक्स पेबल, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो इसकी सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ, बताओ 5 लाख तक कितना हो जाएगा, इसकी सॉल्यूशन में इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, बताओ 5 लाख तक कितना हो जाएगा, 5 लाख तक अप टू 5 लैक्स तक 0%
तो इसका अमाउंट कितना आएगा, 0 रुपया। नेक्स्ट, टोटल कितना, 8 लाख है, तो ये सेकेंड वाले सिस्टम में आ जाएगा 3 लाख, बात खत्म। और इसका कितना परसेंट है, 20%, तो 3 लाख का 20%, 3 लाख का 10%, 30 और 30, 60,000 आएगा। कर लेना आप कैलसी से, हो गया और कुछ नहीं है। तो 0 + 8, 60,000 आया। इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, सेस एड @4%, सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 60,000 का 4%, 2,400, 2,400 तो आ जाएगा 62,400, तो आ जाएगा 62,400। इसको हम बोलते हैं टैक्स पेबल, टैक्स पेबल, इसको हम बोलते हैं टैक्स पेबल। तो 62,400 हमने लिख लिया। चलो यहाँ तक कंप्लीट करो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। किसी को, कोई बच्चे को डाउट है क्या? नहीं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो देखेंगे सरचार्ज। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम देखेंगे सरचार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार फटाफट रफली इसमें रिवीजन करवा देता हूं। देखो रिवीजन क्या करवाना है इसमें, देखो रफली हमने देखा क्या, रेट्स। रेट्स में हमने देखा इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल में पहला रेट्स हमने देखा नॉर्मली 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं ले, अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, हाँ इंडियन इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक रहा तो 5% हुआ, और 5 से लेके 10 तक रहा तो कितना, 20% है। और 20 से अबाव रहा, कितना भी रहा तो 30% टैक्स लगेगा। सर तो शाहरुख खान, सलमान खान का इनकम करोड़ों में है तो क्या करेगा, 30% रहेगा? नहीं तो बच्चे, जब और बहुत ज्यादा इनकम होते ना तो उसके लिए सरचार्ज लगाया जाता है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। सबर करो थोड़ा, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे सीनियर सिटीजन, उसके बाद देखे सुपर सीनियर सिटीजन। तो इसमें 3 चीजें पढ़े, नॉर्मल, फिर सीनियर सिटीजन, फिर सुपर सीनियर सिटीजन। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सरचार्ज के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते। बाय एवरीवन।